क्लास 11th चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। उसका फोर्थ पार्ट है ये। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सारे सीरीज का सम निकालना है। तो हमारे पास सीरीज है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, तो आप इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? आप देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे ना, तो ये आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप इसको इससे डिवाइड करो, नहीं बनेगा, इसको इससे डिवाइड करो, सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज अभी देख के तो नहीं लगेगा, लेकिन ये है। ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है ना कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब इन ज्योमेट्रिक सीरीज का आप सम निकालो, मतलब ये जो भी सारे हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हम इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ कैसे, अच्छा, अब देखो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैं इससे फैमिलियर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, तो आप देखो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई, अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये आपने कैसे सोच लिया कि हम ना x प्लस वाई को ये लिख देंगे, तो ये तो प्रैक्टिस से आएगी ना, ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप पेशेंसफुली बस देखोगे हम इस किस वाले में क्या टेक्निक लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो एक्स प्लस वाई को आप ये लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस अब आप देखो इसको, अच्छा अगर आप एक बार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा भैया, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको यहाँ नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस पूरे के जगह ये रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस, तो अब देखो इसको आप क्या लिख पाए, एक्स प्लस वाई को आपने क्या लिख पाए, हम एक्स प्लस वाई को लिख पाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 था, तो हमने ऐसा कुछ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। इसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक पावर बढ़ा दो, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स माइनस वाई, और अप टू सो ऑन, कितने टर्म तक, टू एन टर्म। ठीक है, कुछ ऐसे। अब आप देखो सारे में क्या कॉमन है, सारे में x माइनस वाई कॉमन है, तो आप x माइनस वाई को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन इन टर्म्स।
ठीक है, n टर्म्स है। अब देखो ये अभी भी जीपी में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भैया? क्योंकि आप देखो इसको इससे डिवाइड करोगे नहीं बनने वाला। ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये जीपी में है? नहीं भैया, ये जीपी में कहाँ है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जीपी में तो नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, तो आप x वाले को एक साथ कर लो और y को एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन, कितना n टर्म्स तक जाएंगे, और प्लस अब इन सब में से माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, तो माइनस बाहर हो गया, और माइनस वाई रहेगी पावर 4, तो माइनस तो बाहर हो चुका, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 अप टू सो ऑन टू n टर्म। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसमें n/2 टर्म्स आए, इसमें n टर्म्स आए। तो आप देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस 2 प्लस, सॉरी ऐसे कह लो 2 माइनस 3, और फिर लिखा है 4 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 27। ठीक है, तो ये टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है ना, क्योंकि एक पेयर में 2 टर्म्स आ रहे हैं। और अगर हम इसको ऐसा कर लें कि 2 4 8 को साथ में लिख दे, 2 + 4 + 8, और प्लस में इन माइनस वाले को कॉमन करके लिख दे 3 + 9 + 27, तो अब देखो एक में 3 आ गया और एक में 3 आ गया, टोटल 6 था ना, इसलिए 3 3 बट गए। इसी तरह से ये टोटल n है, और अगर हम पहले वाले सारे के पहले अगर हम एक जगह लिख दे तो ये n टर्म्स ही होंगे। जैसे अब देखो हमने क्या करा, इन सारे के पहले वाले नंबर जो है उनको एक ब्रैकेट में कर दिया, और प्लस में ये सेकेंड वाले नंबर का, फिर भी क्या हुआ, सम इक्वल रहा। ठीक है, तो हम ध्यान से देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो बन रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। आप चेक करना चाहते हो कर लो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स। इसी तरह से थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स क्यूब, तो ये पावर रिड्यूस होगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस होगा वो जीपी में हो जाएगा। इसी तरह से आप ये भी चेक कर लो, ये जो सीक्वेंस है ये भी जीपी में है। कैसे चेक करेंगे भैया, तो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, वाई क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर, तो वाई से कैंसिल होगा, तो ये रह जाएगा वाई, इन दोनों को इसे डिवाइड करेगा तो हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगा दो, बस खत्म हो जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए r⁻n−1 अपॉन में r−1। ठीक है, तो इसके लिए ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आर हो जाएगा, आर कैसे, आर तो एक्स था ना, आर एक्स हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चले तो आप थर्ड सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, आर एक्स हो जाएगा। एन हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही रह जाएगा। और इसके लिए ए हो जाएगा वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए हो जाएगा वाई स्क्वायर, और आर कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो वाई क्यूब को वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये वाई हो जाएगा, और एन तो एन ही रह गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/x - y,
अब इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर दो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर रेज टू पावर एन, एक्स स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर एन, आर है एक्स रेज टू पावर एन -1 माइनस आर -1, आर है एक्स, तो हो जाएगा एक्स -1 माइनस ए यहाँ पे रिप्लेस करो तो वाई स्क्वायर आर रेज टू पावर एन, तो ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर एन -1 अपॉन में वाई -1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, एलसीएम ले लो। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर करो, इसको इधर करा, इसको इधर करा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एन -1 इंटू में वाई -1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रेज टू पावर एन -1 इंटू में एक्स -1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स -1 इंटू में वाई -1। ठीक है, अब हम आगे देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स -वाई, ऊपर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन +2। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर एन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर हंड्रेड, तो ये हो जाएगा n +2 और इंटू में y। उसी तरह से एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर एन +2, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा इसके साथ, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर एन +2 इंटू एक्स माइनस तो ये हो जाएगा प्लस वाई रेज टू पावर एन +2 इंटू में एक्स इंटू में कुछ नहीं, और ये फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर में माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर ही होने वाला है, अपॉन में एक्स -1 वाई -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स -वाई तो हम इसे ज़्यादा तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को साथ में रख लो, मतलब इन दोनों को, जो कि यहाँ पे माइनस ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन +2 वाई माइनस वाई रेज टू पावर एन +2 एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई रेज टू पावर एन +2 माइनस एक्स रेज टू पावर एन +2। कुछ तो छोड़ा है मैंने, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर एक्स आना था, तो इन दोनों को साथ में रख लो, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और इन दोनों को साथ में प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स -1 वाई -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स -वाई। अब देखो इन दोनों में y और x कॉमन हो जाएगा, मतलब x y कॉमन करोगे तो ये बनेगा x की पावर n +1
माइनस वाई की पावर n+1। इन दोनों में ना कुछ भी कॉमन हो नहीं पाएंगे तो ऐसे ही जाने देंगे। और इन दोनों में क्या, एक्स वाई कॉमन तो y माइनस एक्स, और इन दोनों में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली x माइनस 1 में y माइनस 1। आप देखो यहाँ पे ही छोड़ सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं था। और कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं और कुछ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट है, हमको इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है, 3/5 प्लस 4/5² प्लस 3/5³ 4/5 पहले आप चेक करो कि क्या ये एपी बन रही है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। 3/5 प्लस 4/5² प्लस 3/5³ प्लस 4/5 प्लस में सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करो, एपी कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है, जब सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ, फोर्थ टर्म का रेशियो थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर रेशियो सेम आ जाए तो एपी में हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, 4/5², 4/5² अपॉन में 3/5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 × 5, ठीक है। ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आ रहा है 4/15, मतलब 4/15। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3/5³ अपॉन में 4/5² तो इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये 5 नीचे कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा 3/20। रेशियो तो सेम नहीं आ रहा है भैया, मतलब ये सीक्वेंस जीपे में नहीं है, नहीं है। इसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भैया, तो अब देखो जो मतलब देखो ये टोटल कितने टर्म्स तक है, 2n टर्म्स तक है, ठीक है। तो अब देखो 3/5 3/5³ ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इनको एक साथ में लिख दो, 3/5 प्लस 3/5³ प्लस सो ऑन। फिर हम यहाँ पे आते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ वाले प्लस 4 वाले अलग कर दो, 4/5² प्लस 4/5 प्लस सो ऑन। तो अब बताओ भैया ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इतनी छोटी सी सीरीज की बात करें, सिर्फ इतना सा का बात करें, तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा 4 नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन टर्म्स है, 2n क्या होता है आपको पता हो, तो 2n जो होता है वो इवन को बताता है, ठीक है, इवन को बताता है। तो अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो 4 वाले में 3 मतलब जिसके न्यूमरेटर में 3 है वो कितने हैं, 2 है भैया, 2 है। अब देखो 2 है, 4 थे तो 2 आया, मतलब 4 था। अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स है तो दोनों में 2 2 आ जाएंगे, मतलब 3 वाले 2 हैं और 4 वाले भी 2 हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, तो 3 वाले कितने होंगे, वैसे नंबर जिनके न्यूमरेटर में 3 है वो कितने होंगे, n होंगे। 2n को डिवाइड कर दो 2 से, तो n हो जाएंगे जिसके न्यूमरेटर में 3 है, और n हो जाएंगे, n ही हो जाएंगे जिसके न्यूमरेटर में 4 है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने कैसे करा। अब देखो हमने क्या कहा कि हमको इस सीरीज का सम करना है, ठीक है। फिर हमने चेक करा तो ये तो जीपी में था नहीं, तो हमें इसे कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या करा कि 3 वाले मतलब जिसके न्यूमरेटर में 3 है उनको साथ में लिख दिया, और जिसके न्यूमरेटर में 4 है उसको एक साथ में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब हमें चेक करना था कि ये दोनों सीक्वेंस जो है, ये दोनों जो हमने डिवाइड करा है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो अब हमने देखा कि अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स है कुछ इस टाइप के, तो उसमें 2 आ रहे हैं जिसके न्यूमरेटर में 3 है, और 2 ही आ रहे हैं जिसके न्यूमरेटर में 4 है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। और यहाँ पे तो इवन ही है ना, 2n क्या होता है, इवन होता है। तो इसलिए
मतलब आधे इधर आ जा रहे हैं और आधे इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 2n है तो n इधर आ जाएगा और n इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस सीरीज का सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये होता है क्या? सम का फॉर्मूला, ठीक है, एस एन का। तो अब देखो, अब क्या करो, इनमें से 3 कॉमन कर लो, या फिर जाने ही दो, 3 को भी जाने ही दो, क्या ही दिक्कत है। तो अब देखो ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3/5, फिर होता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 3/5 क्यों अपॉन में फर्स्ट टर्म दैट इज 3/5। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा 1/25, ठीक है। इसी तरह से, और n तो n ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4/5 स्क्वायर, 4/5 स्क्वायर, आर होता है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 4/5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4/5 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो तो यहाँ पे 2 पावर रह जाएगा, और इस 4 से 4 कैंसिल हो तो 1/5 स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, और n तो n ही रह जाएगा, ठीक है। अब आप सम का फॉर्मूला लगा दो, तो सम का फॉर्मूला ये रहा, तो ये हो जाएगा ए है 3/5 इंटू आर रेज़ टू पावर n, आर है 1/25, तो 1/25 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो हो जाएगा 1/25 माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या बनेगा, तो 3/5, ये अगर हम अब देखो हम दोनों पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर n, और 1 की अगर आप पावर कुछ भी करोगे तो वो 1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में, इसको आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 24 अपॉन में 25 अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा 3/5, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 रेज़ टू पावर n अपॉन में 25 रेज़ टू पावर n अपॉन, ये हो जाएगा माइनस 24 अपॉन में 25, तो इससे ये कैंसिल होगा 5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा -8 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और ये माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 25 रेज़ टू पावर n इंटू में 8, कुछ ऐसा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हो, यहीं पे छोड़ दो आप। ओह, मैंने गलती कर दी यहाँ पर,
मैंने इसके लिए तो सॉल्व करा ही नहीं, मैंने इसको सॉल्व कर दिया बस। इसके लिए करना चाहते हो तो अब कर लो। देखो ये हो जाएगा, करना क्या, तो करना ही है। तो ए हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, दैट इज 4/25। r⁻n, r है 1/5 का स्क्वायर, मतलब 1/25 होल⁻n -1 अपॉन में r-1, दैट इज 1/25 -1। तो अब देखो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं। अब इसको एक बार अपने से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 25⁻n-1 अपॉन, ये हो जाएगा 4/25। इसको अगर हमने सॉल्व करा तो ये बनेगा -24/25। 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा। ये अगर इससे हम कैंसिल करें तो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर ही दिया, हाँ 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और अपॉन में 25⁻n। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है, 25⁻n अपॉन में 25⁻n, दोनों में कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस 6/1 और ये हो जाएगा 25⁻n-1 अपॉन में 25⁻n। ठीक है, तो ये इधर 5 + 6 ओह, ये जो आएगा 6 वो तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था, जो कि गलती कर दी हमने। तो ये इधर गया तो ये हो जाएगा 30, ये इधर गया 8 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 6 और होल 25⁻n-1 अपॉन में 25⁻n। थोड़ा सा गंदा सा हो गया, लेकिन फिर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। बस अब देखो यहाँ तक हमें पहुँचना, उसके बाद तो बेसिक वाले काम है, उसके बाद तो बस सॉल्व भी करना है ना। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, ये हो जाएगा 38 अपॉन में 8 × 6, ये हो जाएगा 25⁻n-1 अपॉन में 25⁻n। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन में 3, तो 8 × 3 24, तो 19/24, ये हो जाएगा 25⁻n-1 अपॉन में 25⁻n। अब देखो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, सो दैट कि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा हमने हटा दिया, इसको भी हम हटा देते हैं ऐसे, और यहाँ पर हमने ऐसे सॉल्व करा, ये बता दिया। यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ पर आए हैं, सो दैट कि दिक्कत ना हो आपको, फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर फाइनली हमने कुछ ऐसा सॉल्व करा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। आज का थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें सॉल्व करने में, लेकिन कोई नहीं, मेकअप करेंगे। अब देखो नेक्स्ट 6th पार्ट है, a/1 + आयोटा, ये आयोटा है ठीक है, प्लस a/1 - 1 + आयोटा का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन a/1 में 1 + आयोटा होल⁻n। पहले आप चेक करोगे क्या जीपी में, जीपी में तो बनेगा, लेकिन आप पहले एक बार चेक कर लो। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो a/1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में a/1 + आयोटा। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1 + आयोटा। ठीक है, ये आया सेकेंड टर्म को हम जब से हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा। अब देखो
यहाँ पर नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा a अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। क्यों भैया, अब देखो ना यहाँ पे a तो सब में सेम ही आ रहा था ना, और फर्स्ट टर्म में 1 था, इसका पावर 1 प्लस आयोटा का, सेकेंड टर्म में 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर था, थर्ड टर्म में 1 प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा। अच्छा डिवाइड करो आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो a अपॉन में 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन में a अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो इससे एक ही पावर रह जाएगा, क्योंकि 2 पावर निकल जाएगा और a तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। ठीक है, जीपी में है, तो अब जीपी का सम का फॉर्मूला लगा तो क्या होता है, ए इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा आर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे वो आर हो जाता है। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म है ए अपॉन में 1 प्लस आयोटा, और आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, यहाँ पे करके दिखाया आप। फिर होता है एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप कितने नंबर ऑफ टर्म्स, आप देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब अप टू एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू ना हो, सो दैट कि हम आगे प्रोसीड करें। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बस अब आप क्या करो, ए आर और एन के वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन विच इज इक्वल टू ए है ए अपॉन 1 प्लस आयोटा, आर है ये 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर एन, क्योंकि एन तो एन ही है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा माइनस 1, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब आपने ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी ए अपॉन बी होल रेज टू पावर एम रहे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम अपॉन में बी रेज टू पावर एम, मतलब दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो वन अगर हम 1 पर पावर अगर हम एन लगाएं तो 1 रेज टू पावर एन बनेगा, और 1 रेज टू पावर एन मतलब 1 की पावर आप कुछ भी करो वो 1 ही रहता है। तो ये तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर एन, ये बनेगा ना। तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन, इसको आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसको इधर शिफ्ट करो, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन 1। ठीक है, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ से 1 और 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, तो ए आयोटा माइनस का आयोटा आएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा ना, इसको आप मत ही शिफ्ट करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देखो, अब आयोटा तो कभी भी नीचे नहीं होता, तो आप आयोटा से क्या करो, रेशनलाइज कर लो। तो आयोटा इंटू में आयोटा, ठीक है, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए आयोटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर माइनस एन माइनस 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, अपने प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना, अगर ऐसा रहे 1/2 रहे और हम इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर दे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, होप आप इसको इसमें तो कोई इशू ना हो, तो बस आप यहीं पे रहने दे सकते हो। तो ये हो जाएगा इस सीरीज का सम। नेक्स्ट 7th पार्ट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू सो ऑन एन टर्म, जहाँ पे ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं। तो पहले आप चेक करो क्या ये जीपी बन रही है। जीपी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन में 1 दैट इज माइनस ए, फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, तो ये भी हो गया माइनस ए। इन दोनों को डिवाइड करो तो माइनस ए क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एक पावर रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये भी हो गया माइनस ए। तो अब देख रहे हो रेशियो तो सेम आ रहा है, तो मतलब ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में हो जाएगा।
ठीक है, मतलब जीपी में है, तो जीपी में है और आपको इन सारे का सम करना है। 1 माइनस ए, ऐसा कर लो, प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 दैट इज माइनस ए, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, तो एन ही है, तो ये बनेगा, यहाँ पर रिप्लेस करो तो 1 इंटू आर रेज टू पावर एन, आर है माइनस ए रेज टू पावर एन और एन तो एन ही है, तो -1 अपॉन में माइनस ए और ये हो जाएगा -1। ठीक है, कुछ इस तरह का। तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इनमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा a+1, और ऊपर में क्या ही सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बस, और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, अब आप चाहो तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलोगे भैया ये कैसे लिख दिया आपने, ये वाला। अच्छा कोई नहीं, चलो आपको ये भी बताता हूँ कैसे लिख दिया मैंने। अब देखो माइनस ए होल रेज टू पावर एन है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए, कुछ करा ही नहीं है इशू किस बात का। ठीक है, अब आप माइनस ए को लिख सकते हैं ना, ए इंटू में -1, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, ए को हम लिख सकते हैं ना, ए इंटू -1। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए इंटू बी होल रेज टू पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए रेज टू पावर एम इंटू में बी रेज टू पावर एम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए रेज टू पावर एन और इंटू में -1 रेज टू पावर एन, खत्म तो हो गया, इस चीज़ को हमने ये लिख पाए। अब ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन अपॉन में a+1, खत्म हो चुका है। ठीक है, खत्म हो चुका है, आप देख लो एक बार। आगे बढ़ते, नेक्स्ट 8 पार्ट है, हमको इस सीरीज का सम निकालना है, x³ x⁵ x⁵ एंड सो ऑन अप टू n। ये तो बहुत इजी है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, x⁵ अपॉन में x³, ये हो जाएगा x²। इन दोनों को डिवाइड करोगे x⁵ अपॉन में x⁵ x²। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है। तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज है वो जीपी में हो गया। और हमें कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, तो एसएन, एन टर्म्स तक का सम निकालना है, तो इसलिए एसएन हो जाएगा। तो x³ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस सो ऑन। तो बस अब सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन में आर -1। ए हो जाएगा, ए होता है फर्स्ट टर्म है x³, आर होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, x⁵ अपॉन में x²। तो ये पावर 3 है, ये 5 है, तो 2 ही बचेगा, 3 निकल लेगा, तो x² हो जाएगा। और n तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, रिप्लेस कर दो यहाँ पर, ए के जगह x³, आर के जगह x² होल रेज टू पावर n, क्योंकि n तो n ही है, -1 अपॉन में दिस x² -1। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ x की पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2n -1 अपॉन में x² -1। अच्छा, बस इसके आगे हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो बस हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, बस अभी हमें यहीं पे रहने दो, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट 9th पार्ट है, ये इस सीरीज का सम, मतलब इस सीरीज का आपको सम करना है n टर्म्स तक। तो पहले चेक करो क्या ये जीपी बन रहा है, तो डिवाइड करो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, √21 डिवाइड बाई √7। अच्छा, हम दोनों को एक ही पावर में कर सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना,
कि अगर आप देखो ना, अगर a की पावर m है, b की पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a अपॉन b होल की पावर m, दोनों को एक ही पावर में कर सकते हैं। तो अब देखो इस 21 की पावर है 1/2, 7 की पावर है 1/2, तो हम इस पूरे को नहीं लिख सकते 21/7 होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको इससे डिवाइड करो तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन में इस स्क्वायर रूट ऑफ 21 को डिवाइड करा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इन दोनों का पावर सेम है तो इन दोनों को साथ में ही लिख दो, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो ओवरऑल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, दोनों पे अलग अलग पावर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब 3 को लिख सकते हो ना, 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या ही दिक्कत है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 हो जाएगा। तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आने वाला है, ठीक है। सेकेंड थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया, ठीक है। तो अब देख लो जीपी में है तो आप इसका सम कर दो, SN हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n-1 अपॉन में r-1, ये होता है, ठीक है। तो a होता है फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 7, r होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 को स्क्वायर रूट ऑफ 7 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और n तो एनी टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स ही है, तो n तो n ही हो जाएगा, इसमें रिप्लेस करो खत्म हो जाएगा। a है स्क्वायर रूट ऑफ 7, r रेज टू पावर n, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1, बस यही बचा हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहीं पर रहने दो, बाकी क्या ही सॉल्व कर पाएंगे इसके आगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पा सकते हैं हम कि रेशनलाइज कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, इसकी पावर। अब देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज ही कर पाएंगे। और इस अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर मतलब 3 की पावर 1/2, और अगर हम इस होल की पावर n कर दें, इस होल की पावर n कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं n/2, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, -1 अपॉन में यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 3 - 1 2, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर n/2 -1। बस इससे ज़्यादा फर्दर तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा। अब देखो एक बार